चलिए इधर ध्यान दीजिए, हम इसको डिस्कस करते हैं। इतना देर में सब बन जाना चाहिए था क्वेश्चन, अब पहले पे ही अटके पड़े हो। ध्यान दो, फर्स्ट क्वेश्चन, स्केल बदले हैं -15 डिग्री एक्स से 65 डिग्री एक्स, कितना है 80, 80 डिवीजन एक्स में। तो 80 डिवीजन क्या पूछा है, एक स्केल है जिसका हायर टेम्परेचर इतना है, लोअर इतना है, और उस स्केल में टेम्परेचर -95 डिग्री एक्स को फ़ारेनहाइट में बदलना। तो कैसे बदलेंगे, पहले इसका डिवीजन 80 डिवीजन इन एक्स, ये किसके इक्वल होगा 180 डिवीजन इन फ़ारेनहाइट, यानी 1 डिवीजन इन एक्स 180/80 डिवीजन इन फ़ारेनहाइट होगा। तो अब हमको क्या लिखना, -95 डिग्री एक्स, इसको लिख सकते हैं माइनस इतना एक्स -80 डिग्री एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं -15 डिग्री एक्स -80 डिवीजन इन एक्स स्केल, 80 डिवीजन 15 डिग्री एक्स में 80 और पीछे गए, ओके। -15 डिग्री एक्स को फ़ारेनहाइट में कितना लिख रहे हैं, लोअर उसका 32 माइनस एक डिवीजन एक्स स्केल में इतना डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो 80 डिवीजन एक्स स्केल में कितना होगा 80 टाइम्स दिस डिवीजन इन फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, फिर से बता दें, इसमें 80 डिवीजन जो है, देखो -15 से 65 कितना हो गया 80, 80 डिवीजन एक्स स्केल में वो किसके इक्विवेलेंट था 180 इन फ़ारेनहाइट, तो 1 डिवीजन एक्स स्केल में इतना क्या होगा, आपसे पूछा गया -95 डिग्री एक्स, तो उसको कितना लिख सकते हैं -15 जो रेफरेंस है, और उसमें 80 घटा रहे हैं, ऐड नहीं है घटा रहे हैं, तो घटा ही देंगे थ्रू आउट, यानी 80 डिवीजन एक्स स्केल में घटा रहे हैं, तो एक डिवीजन एक्स स्केल में 180/80 है, तो 80 डिवीजन कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये तो हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये हो गया -180 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कितना हो गया -148 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्लियर है। इसको अगर आप किस में बदलना चाहते हो, सेल्सियस स्केल में, देखो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस -180 डिवीजन, तो बताओ ना, इक्वल टू 100 डिवीजन इन सी स्केल, तो एक डिवीजन फ़ारेनहाइट का कितना हो गया, 1 डिवीजन इन फ़ारेनहाइट कितना हो गया 100/180 सी स्केल, तो कितना डिवीजन है 180 डिवीजन, 180 इंटू कितना लिखेंगे 100/180 डिवीजन इन डिग्री स्केल सी स्केल, यानी ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस में -100 डिग्री सेल्सियस को घटाएंगे -90 डिग्री सेल्सियस, ओ -100 डिग्री सेल्सियस, ओ -100 डिग्री सेल्सियस, डिग्री में हो गया -100, ठीक है, तो केल्विन में उसी हिसाब से आ जाए, केल्विन में हो जाएगा 173 केल्विन, 273 लेते हैं, 273.15 होना चाहिए, 273 लेते, ठीक है, चलिए क्लियर है। फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, स्टील रॉड लेंथ दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, ये सब क्वेश्चन ट्राई कर पाए कि नहीं, ठीक है। सीधा पूछा गया टेंशन दैट इज फोर्स, क्या पूछा 0 से 200 बढ़ाए हैं, एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, वैसे लेंथ का कोई रोल है नहीं उसमें फार्मूला में, y दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, तो सीधा फार्मूला पुट करो ना, फोर्स का वैल्यू कितना था y(s अल्फा डेल्टा थीटा), निकाल लो पुट करके, y अल्फा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको किस में बदलोगे मीटर स्क्वायर में,
ठीक है, तो आ जाएगा क्या, y का वैल्यू 2 इंटू 10⁻11, s का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू 10⁻⁻5 और टेम्परेचर 200, इतना न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, घर जाके पता करना, इसमें ये फॉर्मूला पर डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन है ये, घर जाके पता करना है इसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इस रॉड में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, इलास्टिसिटी में बताएं, कोई रॉड कंप्रेस्ड है तो कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, अब जाके कर सकते हो उसको। ठीक है, 2 नंबर हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन, दो रॉड है ए और बी, अभी इक्वल लेंथ है 30 डिग्री पे, हैव इक्वल लेंथ एट 30 डिग्री सेल्सियस, आर हीटेड, ए को 180 डिग्री बढ़ाए और बी को थीटा डिग्री बढ़ाए, सच दैट फाइनल लेंथ इज आल्सो सेम, यानी बेसिक फार्मूला पे है एल फाइनल इक्वल टू एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, एल इनिशियल सेम है, एल फाइनल सेम है दोनों का, एल इनिशियल और एल फाइनल सेम है, इसका मतलब ये टर्म सेम होगा, 1 प्लस अल्फा ए, उसको 180, 30 से 180 बढ़ाया है, 1 प्लस अल्फा बी, थीटा बढ़ाया 30 से, 1 1 कैंसिल हो गया, 150 बाय थीटा माइनस 30, 150 बाय थीटा माइनस 30, अल्फा बी बाय अल्फा ए, दैट इज 4/3, और इसको सॉल्व कर लो, आपको थीटा मिल जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। ओके, फोर्थ, टू रॉड हैविंग लेंथ 1:2 रेशियो में लेंथ है, आर ज्वाइंट एंड टू एंड, if their coefficient are alpha and 2 alpha respectively, find coefficient of composite rod। ठीक है, तो अगर आप कंपोजिट रॉड वाला फॉर्मूला तो देखोगे तो क्या था, L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा प्लस L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा इक्वल टू, किसके इक्वल था, L1 प्लस L2 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, यही है ना। तो यहां से पहला वाले को एक्सपेंड करो, दूसरे वाले को एक्सपेंड करो, ठीक है, यहां पर यहां क्या हो गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो L1 प्लस L2, और फिर L1 प्लस L2 इंटू अल्फा डेल्टा थीटा, L1 प्लस L1 L2 L1 L2 कैंसिल हो गया, और डेल्टा थीटा कॉमन लेके कट कर दो तो अल्फा का वैल्यू ये आ गया कंपोजिट रॉड का, चाहो तो फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, अब वैल्यू पुट कर दो, अल्फा ऑफ कंपोजिट रॉड, वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। ठीक है, डन।